हेलो गाइस, गुड इवनिंग। आज किस टॉपिक पे बात करूं? आज मैं आपको देवी देवताओं के विषय में बताऊंगी, क्योंकि मैं इंस्टाग्राम पे देखती जैसे हमारे इधर जागरी वगैरह लगती है या देवी देवताओं को बुलाते हैं। तो इंस्टाग्राम पे बोल रहे थे, मतलब जो जगरिया होते हैं ना, तो उनका काम होता है ये देवी देवताओं को बुलाना या नचाना, या कोई जात पूछ करनी होती है तो हम देवी देवताओं को बुलाते हैं। मतलब तो जो जगरिया होते हैं वो मतलब उनके पास विद्या होती है। जो पुराने जगरिया हैं, मतलब आजकल तो नए नए बन गए, लेकिन जो पुराने जानकार होते हैं ना, उनका उतना नाम नहीं होता मतलब, और उनके पास विद्याएं होती है। तो क्या करते हैं, जैसे हमें देवी देवता को बुलाना है या जैसे हमारे पितर लोग बोलते हैं, जैसे पूर्वज कोई गुजर गए या कुछ हो गए, तो अगर हम उन्हें याद करते हैं या उन्हें हमें बुलाना है या कुछ जानकारी चाहिए, तो हम जगरिया के द्वारा, जैसे ढोल नगाड़े होते हैं ना, वैसे बजा के उनको बुलाया जाता है। और जगरिया जो होता है मंत्र मंत्र पढ़ते हैं तब वो आते हैं। मतलब तो उनसे कुछ पूछना हो हमें या आशीर्वाद लेना हो या किसी चीज़ की जानकारी चाहिए होती है, तो जगरिया जो होते हैं वो करते हैं ये सब चीज़ें। तो आजकल इंस्टाग्राम पे मैं ये सब चीज़ें देख रही थी, बच्चे बच्चे भी जगरिया बन रखे हैं मतलब और मैंने देखा कि जैसे नरसिंह देवता और माता वगैरह के सबके होते हैं ना, जैसे हमारे उत्तराखंड में देवी देवता, तो उनके गोलू देवता वगैरह के बारे में बता रहे थे। तो इनका थान होते हैं, थान होते हैं, मतलब एक स्थान होता है इनके लिए, स्थान बनाया जाता है कि उस उन कमरों में जाना नहीं होता जहाँ पे इनके जो स्थान बनाए रहते हैं ना, तो कमरे उनको बंद रखना पड़ता है और वहाँ पे मतलब साफ सफाई रखनी पड़ती है। अब मैं आपको बताती हूँ, मैंने एक जगह के मुँह से सुना कालिंका देवी माता का। कालिंका देवी हमारे उत्तराखंड की माता हैं और उनको मतलब काली माता को बोलते हैं। काली माता का नाम है कालिंका देवी माता। तो मैं आपको उनके विषय में बताती हूँ। ये पड़ता है हमारे, ये क्या बोलते हैं, मोरचुला की साइड से भी जा सकते हो आप, और दूसरा रूट भी पड़ता है, एक बैजरो वाला रूट पड़ता है, और ऊपर जैसे जोगीमढ़ी पड़ता है। तो जो मेरा ससुराल का इलाका है, वहाँ मेरे ससुराल से आधे घंटे का रास्ता है मंदिर में जाने का। और हमारे इधर बहुत मानते हैं कालिंका देवी को। मैंने बताया था ना, काली माता मतलब हमारे में केर वगैरह चलती है, तो काली माता को बहुत मानते हैं। अब पहले के टाइम पे क्या था कि अब तो सरकारों ने बंद कर दिया। तो जब मैं छोटी थी तो हम वहाँ जाते थे माता के मंदिर में। तो उस समय मैं अपने मैके में रहती थी और मेरे ससुराल से तो आधे घंटे का रास्ता है, लेकिन मेरे मैके से बहुत दूर पड़ता था। और उस समय उतनी कनेक्टिविटी कम थी, मतलब उतना मतलब जंगलों का ही रास्ता होता था जाने के लिए। अब क्या हुआ कि मैं बताती हूँ, जब मैं छोटी थी तो एक बारी क्या हुआ, इतनी बर्फ़ पड़ी, इतनी बर्फ़ पड़ी कि मतलब बहुत बर्फ़ पड़ी गाँव में, कालिंगा देवी के मंदिर में। अब जैसे मेरे जो एक दादाजी हैं, दादाजी के छोटे भाई थे, तो उन्होंने बोला हमें भी माता को, जैसे हम मन्नत करते हैं ना, तो हमारे यहाँ बलि प्रथा होती है, भैंसे की और बकरे की बलि देनी पड़ती है, जैसे वो बालों वाले भेड़े होते हैं ना उनकी। तो जो जिस चीज़ की मन्नत करेगा, कोई कोई बोलता है हम नारियल चुन्नी चढ़ाएंगे, कोई कहेगा हम मतलब वो छत्तर चढ़ाते हैं चांदी के, चाहे कोई सोने के, जिसकी जैसी श्रद्धा मतलब। तो जिसकी जैसी मन्नत पूरी है उस हिसाब से चढ़ावा चढ़ता है वहाँ। अब एक बारी क्या हुआ कि बर्फ़ पड़ गई। तो वहाँ का जो क्या बोलते हैं, मुझे इसकी जानकारी बाद में मिली, जो मेरे ससुराल की साइड है कोठा गाँव, कोठा गाँव है। तो क्या होता था कि मान्यता है पुराने टाइम की कि जब भी तीसरे साल में माता का मेला होता है, तो उस गांव में एक आदमी की बलि मतलब गुजरता है, वो एक्सपायर हो जाता है, वो आदमी मर जाता है। एक आदमी चाहे कोई भी हो, तो माता काली माता बलि लेती है। वो अपने आप ही कुछ हो जाएगा, कोई बीमारी से या किसी चीज़ से। तो ऐसा था मतलब। अब क्या हुआ, वहाँ लोगों ने कर दी चोरी, मतलब क्योंकि माता माता का ये था। लेकिन बाद में ये हुआ कि मतलब वो अब प्रथा अभी भी है, अभी भी है। जब भी तीसरे साल माता का मेला आता है तो एक आदमी को उस कोठा गांव में कुछ ना कुछ हो जाता है, मतलब ये है मतलब। अब क्या हुआ कि वहाँ के मंदिर में चढ़ावा बहुत चढ़ता था। अब लोग, लालच आ गया लोगों को, उन्होंने कर दी चोरी। चोरी जब करी तो चोरी कर ली सबने। चोरी करने के बाद क्या हुआ कि धड़ाधड़ लोग मरने लग गए। और बर्फ पड़ गई मेले के टाइम पे, पूरी बर्फ पड़ गई उस गांव में, इतने सारे लोग मर गए एक साथ ही, बहुत लोग मर गए जिन जिन ने चोरी कर रखी थी। माता को गुस्सा आ गया, सारे मतलब सब विनाश हो गया सबका, एकदम से सब खत्म। फिर सबने सॉरी मांगी मतलब, और इतनी बर्फ पड़ी, इतनी बर्फ पड़ी कि लोग जा ही नहीं पाए मंदिर में, वहाँ जम गए। जो जैसा था वैसे जम गया बर्फ में। कोई बच्चे जा रखे थे, कोई पहुँचे होंगे वहाँ पे, वो वैसे ही जम गए। और क्या बोलते, मेरे दादाजी को भी गए थे। तो उस समय सरकार ने 40,000 रुपये और एक सरकारी नौकरी दी थी पर घर को, कि जो जो जिसको कुछ हुआ है वहाँ पे। तो उस टाइम की जो सरकार थी उन्होंने ऐसा किया था। लेकिन वहाँ क्या हुआ कि एकदम से बर्फ़ पड़ गई और माता को गुस्सा आ गया। जैसे क्योंकि वहाँ का कहते हैं जो चढ़ावा चढ़ता है वो वहीं मंदिर में आप दान करो, किसी अच्छे काम में लगाओ, लेकिन आप अपने घर में नहीं रख सकते जो माता को चढ़ावा चढ़ता है। क्योंकि सब करते हैं ना माता को दान पुण्य जो भी होता है, जब अब आ जाता है इंसान के मन में लालच भाई। उसके बाद क्या हुआ कि ये सब चीज़ें हुई। फिर सरकार ने उस समय सबको नौकरी दी और क्या बोलते 40-40 हज़ार रुपये दिए उस टाइम पे।
वो मुआवजा जो देते हैं, ये सब दिया। अब क्या हुआ कि जो वहाँ काली माता है हमारी, जो तीसरे साल में जब मेला लगता है उसमें केर चलती है, मतलब जो काली माता है, तो जब आज सरकार ने सब चीज़ें तो बंद कर दी, लेकिन आज भी एक जो माता के नाम का भैंसे चढ़ता है ना, भैंसे के बलि वो देनी पड़ती है माता के नाम की। तो जो जिस पे वो माता आती है, जिन पे माता आती है, वो जो माता का ब्लड होता है ना, इतनी खतरनाक तरीके से माता आती है कि वहाँ पे बच्चों को जाने नहीं देते और पूरा घेराबंदी कर देते हैं। जब बलि प्रथा तो एक मतलब सरकार ने तो सब बंद ही कर दिया, लेकिन वो पुरानी जो भी है रीति रिवाज है, नहीं तो उल्टा सीधा हो जाता है मतलब। तो मतलब ये सब चीज़ें हुई। फिर आज के टाइम पे तो बहुत अच्छा हो गया, माता के मंदिर में बहुत तरक्की हो गई, सब अच्छा हो गया। और क्या बोलते हैं, तो जो ये सब चीज़ें ख़त्म हो गई, बलि प्रथा वगैरह सब बंद कर दी गई, धीरे धीरे सब बंद हो गई और सरकार ने इन पर बैन लगा दिया था मतलब। लेकिन आज भी तीसरे साल में हमारी कालिका देवी माता की पूजा की जाती है, तो सारे लोग जाते हैं, मेला होता है बहुत बड़ा माता का, तो सब लोग जाते हैं गाँव में। तो हमारे ये पड़ता है, हमारे जोगी मढ़ी से बैजरो बिरुखाल होते हुए भी जा सकते हो आप, और आप इधर से भी जा सकते हो, मर्चला डोटाल होते हुए भी जा सकते हो, क्योंकि कनेक्टिविटी सरकार ने इतनी अच्छी कर दी कि रोडें कनेक्ट हो गई सारी जगह से, आप किसी भी रूट से जा सकते हो, मतलब अपना कन्वेंस हो या सरकारी गाड़ी। तो माता के दर्शन करने जैसे कोई भी जाते हैं तीसरे साल में, तो कई रूट है, 2-3 रूट है। तो हम माता रानी के दर्शन कर माता जी के दर्शन करने जाते हैं, कालिका देवी के, और हमारे बहुत मान्यता है काली माता की, बहुत मान्यता है। तो जैसे मतलब मैंने आज देखा, मैंने इंस्टाग्राम पे देखा तो मुझे याद आ गई, तो मैंने बोला कि ये बात बतानी तो ज़रूरी है कि मतलब देवी माता के विषय में। और आप मुझे कमेंट करके बताना कि आपको ब्लॉग कैसा लगा। और कल आऊँगी मैं नया ब्लॉग बनाऊँगी, कुछ हाँ, अच्छी चीज़ें सीखूँगी, अच्छी बातें बताऊँगी। ठीक है, कल मिलती हूँ मैं आपको नए ब्लॉग में। ओके, बाय, टाटा।